Hello all of my friends, I have started a new topic for all students. Please subscribe my channel. My topic name is vowel sounds and consonant, word and sentence. These are different topics. I have started these all topics. Please watch my video, watch till end. हाँ तो दोस्तों, जिस प्रकार की मेरा फॉर्मेट आपके सामने तैयार है, आप भी इसी प्रकार का एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए वोवल साउंड का और कॉन्सोनेंट का। आप बिल्कुल ही इसे तरीके से और एक सलीके से आप इस टॉपिक को सीख जाएंगे आसानी से। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बेसिक इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। आप बहुत ही कुछ सीख जाएंगे अगर आप यह टॉपिक करेंगे। और इससे अगला टॉपिक हमारा होगा नाउन और फिर उससे अगला होगा प्रोनाउन, और इस प्रकार हम आगे से आगे टॉपिक करेंगे। तो आइए हम हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि बेसिक इंग्लिश का है साउंड लेटर और वर्ड सेंटेंस। मैं आपको लिए लेकर आया हूँ यह टॉपिक जो कि है वोवल एंड कॉन्सोनेंट। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे 5 वोवल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। उसी प्रकार जो हमारे 5 वोवल है वह है ए, ई, आई, ओ, यू, और जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं वह बी, सी, डी, एफ, एच, यह सभी होते हैं। उसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार हमारे कॉन्सोनेंट बनते हैं, जिस प्रकार हमने यहाँ आगे लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए बी प्लस ई, जो हमारा बी है उसमें हमेशा ई की साउंड आती है। इस प्रकार हमारा यह बी बना हुआ है। उसी प्रकार जो हमारा सी है उसमें भी ई की साउंड आती है तो हमारा सी बनता है। उसी प्रकार हमारा एच है, जब हम ए प्लस एच लिखते हैं तब वह एच की साउंड करता है, उसमें ए की साउंड आती है। उसी प्रकार हमारे बहुत से ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो वोवल्स की साउंड देते हैं, और वोवल की वजह से ही हमारे वर्ड की शुरुआत होती है, जो हमारे और सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंग्लिश का बेसिक लेवल क्या है। हमारी इंग्लिश का बेसिक लेवल यहीं से शुरू होता है, वोवल और कॉन्सोनेंट से। वोवल कॉन्सोनेंट जिस प्रकार मैंने आपको बताया है 5 वोवल है, 21 कॉन्सोनेंट है। वोवल की वजह से ही सभी के सभी साउंड करते हैं कॉन्सोनेंट, और दीज आर सम वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, और जितने भी हमारे बच गए वह सभी हैं कॉन्सोनेंट। और उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने लिखा है यहाँ वर्ड कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब हम कोई भी वर्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं मेरा नाम लिखता हूँ PIKASH, विकास। विकास किस प्रकार बना है, जैसे मैंने सभी के सभी लेटर्स को जब जोड़ा है, जो साउंड्स है हमारे उन साउंड्स को जोड़कर जब हम बनाते हैं तब जाकर मेरा नाम बनता है। वैसे ही किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि दिव्या, तो यह भी नाम किस प्रकार बनता है, जब यह सभी साउंड्स जुड़ती हैं। जैसे कि डी में ई की साउंड आती है, आई सिर्फ हमारा वावल ही है, और वी में ई की साउंड आती है, वाई में ये ई की साउंड आती है, और ए में ए हमारा वैसे ही वावल है। तो इन साउंड से जुड़कर ही हमारे नाम बनते हैं। जैसे कि नाम हो सकता है किसी का सागर हो सकता है, उसमें भी जब हम कोई भी साउंड जोड़ते हैं, जैसे सागर, एस में ए की आवाज़ आती है, और ए हमारा क्या है, वोवल है। जी में ई की साउंड आती है, ई हमारा वोवल है, और आर में ए की उसमें ए की आवाज़ आती है, तब जाकर हमारा नेम पूरा बनता है। उसी प्रकार कोई भी नाम होता है, कोई भी स्पेलिंग होती है, जब ग्रुप में लिखे जाते हैं लेटर्स तो वह एक नाम या फिर वर्ड का रूप ले लेता है। उसी प्रकार हमारे सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, या सेंटेंस मेकिंग की भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सेंटेंस मेकिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश ग्रामर। उसी प्रकार मैं बताता हूँ, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए गुड सेंस, जब कोई भी वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस लिखा जाता है और उसकी एक गुड सेंस होती है, तो ही उसे हम सेंटेंस कहेंगे। मेक ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए गुड सेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेक ए गुड सेंस। जब कुछ वर्डों के समूह को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, जो एक शुद्ध विचार दे, जो कि एक सेंस बनाए, वह ही इम्पोर्टेंट है।
ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए गुड सेंस। और जो हमारे वर्ड होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब लेटर्स के ग्रुप को जोड़ा जाता है तो हमारे वर्ड बनते हैं। और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए गुड सेंस, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दोबारा भी यह टॉपिक पूरा समझा देता हूँ। बेसिक इंग्लिश का टॉपिक है साउंड लेटर वर्ड सेंटेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे वोवल जो होते हैं 5 होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ए ई आई ओ यू जो हमारे 5 वोवल हैं। जो जितने भी हमारे 26 लेटर्स में से बच गए वो 21, वह सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। दीज आर सम वोवल्स। और जो हमारे वर्ड बनते हैं ग्रुप ऑफ लेटर हैं, वही सेंटेंस कहलाते हैं। तो बताइए कि मेरा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, जो कि बेसिक है, बहुत ही बेसिक नॉलेज का टॉपिक है। आप इस फॉर्मेट को तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार मैं आपके लिए और भी वीडियो लाने वाला हूँ आगे नाउन का टॉपिक, जो कि मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। अगर आपको वीडियो में यह टॉपिक समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए प्लीज़, आई हैव रिक्वेस्टेड टू यू। एंड आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सेंटेंस का होगा, और सभी के सभी सेंटेंसेस बताऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि सही रूप में सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके, वॉच टिल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।